हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान ने छोड़े धरती पर अपने अंश। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है कि मुझे अच्छी फसल मिले, इसी तरह कल्कि भगवान ने कुछ समय पहले धरती पर कुछ बीज बोए थे। अब आप सोचोगे कि कल्कि भगवान अब किसान बन गए कि ये बीज बोने निकल गए। इसको थोड़ा समझाते हैं। दोस्तों, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, कलयुग हो या कल्कि हो, दोनों को मानवों के अंदर बैठकर ही काम करना है। धरती पर राज करना है तो मानव के अंदर बैठ जाओ। जैसे आज कलयुग हर मानव के अंदर बैठा है, ऐसे ही कल्कि भी कुछ मानवों के अंदर बैठेंगे। अब आप कहोगे वाह भाई, कलयुग मानवों के अंदर बैठा है। अरे भैया, ये बात पहले से लिखित है। बोला गया है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। आज हर घर में रावण प्रवृत्ति के लोग हैं। मांस खाने वाले, दूसरों का बुरा करने वाले, काम में लिप्त, क्रोध में लिप्त, मद में लिप्त, नाश मार के रख दिया धरती का। हर घर में ऐसे लोग हैं। उन्होंने कहा अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो ये हर घर में रावण कैसे बैठा है? कलयुग ने मानवों के अंदर एंटर कर लिया। इस प्रकार वो धरती पर राज कर रहा है। अब ये राजपाट आ रहा है कल्कि जी के पास। तो कल्कि भी जी तो मानवों के अंदर बैठकर ही राज करेंगे। तो कल्कि भगवान ने कुछ अंश छोड़े हैं। अब जैसे किसान खेत में बीज बोता है, ऐसे ही भगवान ने अपने अंश छोड़े हैं। और ये कार्य कहां करेंगे? ये गिरेंगे जाकर उन मनुष्यों पर जो स्वभाव के बड़े दीन दयालु, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले, सत्य को अपने अंदर धारण करने वाले। ऐसा नहीं कि ये पूजा पाठ करने से वाले या टीके और जटाएं रखने वाले, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने तन को जोगी नहीं बनाया है, उन्होंने अपने मन को जोगी बना लिया है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश में करने का प्रयास शुरू कर दिया है। वश में करना तो बहुत इंसान के वश की बात नहीं है। कुछ ना कुछ गलती इंसान से बनी रहती है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए, और पी पैगंबर औलिया झीनी सभी को खाए। तो कल्कि भगवान ने अपने कुछ अंश छोड़े हैं जो ऐसे लोगों के अंदर कार्य करेंगे जो बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति होंगे। अब जब कल्कि भगवान ये बीज बो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी मन में आता है तो ये फेंकता है। मैं फेंकता नहीं हूं। मैं सब कुछ धर्म शास्त्रों के प्रमाण पर ही बोलता हूं, पर आपकी भाषा में, आम बच्चों की भाषा में, आम युवा की भाषा में आपको कन्वर्ट करके बताता हूं। चलो नहीं मानोगे ऐसे तो मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आप एग्जांपल लीजिए। कलयुग आया था राजा परीक्षित के समय से। राजा परीक्षित महान सदाचारी, सत्कर्म करने वाले, सत्य पर चलने वाले राजा थे। आजकल तो कुछ अलग प्रकार के राजा हैं। तो उस समय पर कलयुग आया था। अब कलयुग उनके रहते धरती पर प्रवेश नहीं कर सकता था, इतनी पावर थी उनमें। राजा परीक्षित में इतनी पावर थी कि उनके रहते कलयुग धरती पर राज नहीं कर सकता था, प्रवेश ही नहीं कर सकता था। सोचो फिर कल्कि के सामने कलयुग की क्या हालत होगी। लेकिन कलयुग चालाक है, छल से खेलता है। कलयुग ने देखा राजा परीक्षित मुझे आने नहीं देंगे, तो इनका मैं थोड़ा पागल बनाता हूं और इनको साफ करता हूं, धरती से ही भेज देता हूं। तो ये कहानी आपको पता होगी कि राजा परीक्षित से उन्होंने कुछ जगह मांगी, जिसमें राजा परीक्षित ने उन्हें सोने में रहने का वरदान दे दिया। अब वो सोना पहनकर मुकुट निकले ही थे। कलयुग उनके मुकुट पर बैठ गया, उनकी बुद्धि पर बैठ गया, उनसे उल्टे सीधे काम कराए, एक ऋषि से श्राप दिलवा दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी आप सब जानते होंगे, ये हमारा मोटिव नहीं है। लेकिन कलयुग ने अपना काम कैसे करा? एक इंसान की बुद्धि पर बैठकर, और इंसानों में भी वो सर्वश्रेष्ठ इंसान राजा परीक्षित। जब उनकी बुद्धि पर कल बैठ गया तो हम लोग क्या है? तो आज कलयुग जो राज कर रहा है वो इंसानों की बुद्धि पर बैठकर कर रहा है, क्योंकि कलयुग अपने अंश बहुत पहले छोड़ चुका है।
और उसके अंश ऐसे लोगों ने ग्रहण किए हैं जो 1 नंबर के अत्याचारी लोग हैं। उनके अंदर कलयुग एंटर कर चुका है और आज हर घर में कलयुग एंटर कर चुका है। हर घर में रावण बैठा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा, दाना कौवा मोती खाएगा। और कलयुग बैठा, मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कह रहे आज हर घर में रावण बैठ गया है। तो रावण कैसे बैठा, कलयुग कैसे बैठा है हर घर में? इंसानों के अंदर प्रवेश कर गलत प्रवृत्ति की तरफ जब हम जाते हैं तो समझ लो हम कलयुग को खुराक दे रहे हैं। एक तरफ हमारे कलयुग बैठा, एक तरफ हमारे कल्कि बैठे हैं। जब हमारे अंदर कोई गलत बात आई कि यार यहां पर बहुत माल है इस घर में, इसमें चोरी कर लेता हूं, यार इसके 4 पैसे मार लेता हूं, अच्छा वहां से एक लड़की जा रही है उसको आज प्रपोज करता हूं। ये हमारे अंदर जो गलत विचार है उन्हें हम खुराक दे रहे हैं। तो हम कलयुग को के अंशों को अपने अंदर जगा दे रहे हैं। तो जितने भी ऐसे अत्याचारी लोग हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे अपराध हैं, इनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो आज पूरी दुनिया को खा गए, ऐसे ऐसे अत्याचारी लोग, इनके अंदर कल्कि सवार है और अपना काम कर रहा है। तो ऐसे ही कल्कि को धरती पर आने के लिए कुछ लोगों के अंदर बैठकर कार्य करना होगा। इसीलिए कल्कि भगवान ने अपने कुछ अंश छोड़े हैं। अब ये अंश किन लोगों पर छोड़े जाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। ये अंश उन पर छोड़े जाएंगे जो सत्य को अपने अंदर धारण करते हैं। ये अंश उन पर नहीं छोड़े जाएंगे जो रोज मंदिर जाते हैं, या जो पूजा पाठ रोज करते हैं, जो माला रोज फेरते हैं, या जो करोड़ों नाम जाप करते हैं, या जिन्होंने टीके लगा रखे हैं, जटाएं रख रखी है। ये अंश उनके पास नहीं गिरेंगे। ये अंश उन लोगों के पास गिरेंगे जिन्होंने अपनी बाहरी वेशभूषा को नहीं बदला, उन्होंने अपने मन को पवित्र किया, अपने मन को जोगी बनाया। जैसे कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कह रहे हैं कि कलयुग में सब तन को रंग के तो घूमेंगे जोगी बनाकर, लेकिन मन को जोगी बनाना किसी बिरले के बस की बात होगी। और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है जिसने अपने मन को जोगी बना लिया। मन को जोगी बनाने का मतलब क्या है? जो आज आपका मन कर रहा है उसका उल्टा करो। मन कहता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर गंदी रील्स ही देखूंगा, गाली गलौच वाली ही देखूंगा। उल्टा करोगे तो क्या करोगे? अच्छी रील्स देखोगे। मन कहता है साला पढ़ाई नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ कर लूंगा। उल्टा करोगे तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। मन कहता है कि यार इस लड़की को देख लूं, इस लड़की को देख लूं, उससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, अपनी वाली को धोखा दे दूं। उसका उल्टा करोगे तो क्या करेगा कि भाई अपनी वाली के साथ ही सही से रहे। तो हमसे सारे काम कौन उल्टे करा रहा है? मन करा रहा है। और मन का ही जब हम उल्टा करने लगेंगे तो आपका मन जोगी हो जाएगा और फिर आपके साथ शक्तियां चलेंगी। तो कल्कि अवतार ने अपने जो अंश छोड़े हैं वो ऐसे ही लोगों पर छोड़े हैं जिनके मन अच्छे हैं। डजंट मैटर उनका तन कैसा है, वो आज के युवा मॉडर्न लड़के के रूप में है, या फिर कोई बार में बैठकर एक लड़का है जो अपना पूरे दिन काम करता है, बियर पी लेता है, सही है, ऐसा है, या फिर कोई है जो कुछ भी आज के बेचारे बिगड़े युवा उल्टे काम करने वाले कोई भी है। तन की बात नहीं हो रही है, मन से जो अच्छा होगा वो कहीं भी हो सकता है। वो कोई शराबी हो सकता है, वो कोई मांसाहारी भी हो सकता है, वो कोई चोर भी हो सकता है, वो कोई उचक्का भी हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है यार वो, लेकिन उसका मन शुद्ध होगा। अब दूसरी तरफ कैसे लोग हैं जो बाहर से आपको पूरे धार्मिक दिखेंगे, टीका लगा रखा है, दाढ़ी है, जटाएं हैं, भगवा कपड़े हैं, या टोपी है, मौलवी की तरह दाढ़ी रख रखी है। हर धर्म में मिलेंगे ये वाले आइटम, आपको हर धर्म में मिलेंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहरी आडंबर सारा कर रखा है लेकिन इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं है। अभी आप देखिए कितने ऐसे ऐसे बाबा हैं जो इतने लोगों को ज्ञान देते थे और बलात्कार के केस में, कोई किसी केस में जेलों में रहकर अंदर आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तन को जोगी कर लिया, दुनिया को दिखा दिया देखो हम संत हैं, लेकिन अपने मन को जोगी नहीं कर पाए। दैट्स द डिफरेंट थिंग। कल्कि यही तो चीज देखते हैं। कल्कि को मतलब नहीं है तू बाहर कुछ भी कर यार, तू बाहर से कैसा भी है,
कल्कि को मतलब है कि तू अंदर से कैसा है। तो जो अंदर से साफ सुथरे होंगे, ऐसे लोगों के अंदर कल्कि अपने अंश छोड़ेंगे। अब इन सब लोगों में आप देखिए, जितने भी ये महापुरुष आए हैं, ये इतने शक्तिशाली। कबीर साहब को कितनी बार मारने की कोशिश करी गई, 52 से ज्यादा बार मारने की कोशिश करी गई, कोई हिला नहीं पाया। क्या थे? साधारण से जुलाहे, कपड़ा बुनते थे और सबसे टक्कर ले ली। क्या सत्य की ताकत! लेकिन वो सत्य की ताकत आती कैसे है? वो अपने मन को वश में करके आती। तो ऐसे लोग जो अपने निरंतर ऐबों को मार रहे हैं, ऐसे लोग जो निरंतर अपनी कमियों को सुधारने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के अंदर कल्कि के अंश आएंगे। चाहे वो कोई विदेश में रहने वाला हो, चाहे वो मीट खाता हो, मांस खाता हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसका मन अच्छा है। भाई, बुरा काम कोई ऐसा भी कर सकता है जो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, और अच्छा काम कोई ऐसा भी कर सकता है जो मीट मांस भी खाता हो या शराब भी पीता हो, कुछ भी करता हो। देवता इंद्र जैसा भी हो सकता है और राक्षस राजा बलि जैसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कल्कि भगवान जो अपने अंश डालेंगे, वीडियो को छोटा करने के चक्कर में मेन बात बता रहा हूं तुम्हें। कल्कि भगवान जो अपने अंश छोड़ेंगे, वो ऐसे लोगों में छोड़ेंगे जिनके अंदर वाकई में अध्यात्म में जाने की चाह है। और आज मैं आपको बताऊं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुए। भगवान की याद दुख में ही आती है, मैं सही बताऊं। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करने लगे तो हमें दुख ही ना हो। भगवान की याद कब आएगी? दुख में ही आएगी। तो और आज सबसे ज्यादा दुखी है हमारे पूरी दुनिया का यूथ, युवा। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, रोटी मकान कपड़ा के लिए लड़ाई चल रही है। फटेला जेब सिल नहीं रहा है, जो मांगेगा मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान एक युवा है, और युवा को पता है कि भगवान की तलाश में जब युवा जाता है, बेचारा आज कहीं निकलता है तो किसी मंदिर में जाएगा तो जिसकी थाली में नोट सबसे बड़ा होगा उसकी पूछ है, वीआईपी कल्चर्स हैं, वहां भी देखकर उसका मन खट्टा हो जाता है। फिर वो भगवान से अरदास लगाता है, हे भगवान तू है कहां? तो ऐसे लोग, आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है, और ये दुख में भगवान को पूरा याद कर रहा है, और कल्कि की नजर सबसे पहले इन पर है, और ज्यादातर इनके माध्यम से ही कल्कि अपना काम कराएंगे। ध्यान रखना, युवाओं के माध्यम से। अभी आप देखिए, बांग्लादेश में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है, युवाओं ने ही कराया। देशों के तख्ते पलट भी युवाओं ने नहीं करे, और इस दुनिया का तख्ता पलट भी युवा ही करेंगे, और कल्कि ही कराएंगे इनसे। मेरे दोस्तों, कल्कि एक निराकार शक्ति है, राम एक निराकार शक्ति है, कृष्ण एक निराकार शक्ति है। मानव राम में और निराकार राम में अंतर है। मानव राम वो है जिसकी सीमाएं हैं, जिससे गलतियां होती हैं, और निराकार राम वो है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसने कभी गलती नहीं करी। मानव कृष्ण वो है जिससे गलतियां होती हैं, जिसकी सीमाएं हैं, लेकिन निराकार कृष्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई था नहीं, जो अजन्मा है, अविनाशी है। ऐसे ही मानव कल्कि और निराकार कल्कि में भेद समझो। मानव कल्कि से भी गलतियां होती हैं, मानव कल्कि को भी दुख होता है, सब चीजें होती हैं। निराकार को कुछ नहीं होता। कराने वाला निराकार है, लेकिन चाहिए उसको मानव। अब कल्कि भगवान ने अपने अंश छोड़े हैं। अब इन सारे लोगों में मैंने आपको बताया कैसे लोगों पर अंश छोड़े जाएंगे, ऐसे लोगों पर अंश छोड़े जाएंगे। इनकी बाहरी वेशभूषा से मतलब नहीं है। बाहरी वेशभूषा कुछ भी हो सकती है। विदेश में होने वाला कोई हो, सिगरेट पी रहा हो, दारू पी रहा हो, मांस खा रहा हो, डजंट मैटर यार। सारे बुरों को ही अच्छा बनाया भगवान ने। ऐसे लोगों पर भगवान के अंश गिरेंगे। अब जो ऐसे अच्छे लोग हैं, अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? भाई एग्जाम्पल से, कमल कीचड़ में ही उगता है, ध्यान रखना। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाकी अंग लिपटा रहे, मन में नाई विकार। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। जहां चंदन होगा वहां सांप होंगे ही।
तो जहां पर चंदन जैसे भाव रखने वाले लोग होंगे वो बाहरी उल्टे सीधे ही दिखेंगे लोगों को। जैसे कहते हैं उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। अब इसका लोग अर्थ लगा लेते हैं कि वाल्मीकि जी राम जी की जगह राम की जगह मरा मरा जपते थे। अरे इतना बड़ा विद्वान वो राम की जगह मरा मरा जपेगा? उसका अर्थ कुछ और है। उस चक्कर से लोग जो है वो कहते हैं अरे भगवान का नाम उल्टा सीधा भी ले लो तर जाओगे। उसका अर्थ है उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। वो कह रहा है जग तो ये जान रहा था कि उल्टा काम करता है, उल्टा नाम जपता है, भगत बन के घूमता, और वाल्मीकि ने ये करा है। वाल्मीकि जी का इतिहास पढ़ लेना क्या रहा है। और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जग तो ये सोच रहा था ये 4 दिन का लड़का, ये फलाना ढिमकाना, और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। और बाइबल में तो साफ लिखा है कि हे ईश्वर मुझे तेरी बात बड़ी पसंद आई कि तूने ये बात अपना ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमानों से छुपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। मैंने कई बार प्रूफ दिखा रखे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। कुल मिला के बात यह कि कल्कि ने अपने अंश छोड़े हैं। अब जिन मानवों के अंदर ऐसे भाव होंगे कल्कि उनके अंदर अपने अंश छोड़ेंगे। अब इन सारे मानवों में एक मानव ऐसा होगा जो पूरी धरती का टॉपर होगा, जिसके सत्कर्म 100% नहीं होंगे। ध्यान रखना, कलयुग इतना, तुम कलयुग को भी कम मत समझो। कलयुग इतना वो है कि कहीं ना कहीं गंदा तो वो भगवान को भी कर देगा। जब मानव रूप में आएंगे गलतियां भगवान से भी करवा देगा। तो कलयुग के 100% नंबर नहीं होंगे, पर धरती पर सारे लोगों में सबसे ज्यादा नंबर उस मानव के होंगे। उसने अपना हर दिन ईश्वर के लिए जिया होगा। उसने कभी बाहर किससे लड़ाई नहीं करी होगी, उसने अपने अंदर खुद से लड़ाई करी होगी। खुद से लड़ाई करने के बाद वो इतना पावरफुल बनेगा कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। गीता में कृष्ण ने बात गई गंभीर, और औरों से कमजोर लड़े स्वयं से लड़े वीर। वीर जो होता है वो स्वयं से लड़ता है, औरों से नहीं। लोग सोच रहे हैं कल्कि जो है वो परशुराम से किसी पहाड़ पर युद्ध की वो ले रहे हैं, तीर वीर चला रहे हैं, पूरी वो कर रहे हैं, पूरी वो ले रहे हैं। अरे भाई, शक्तियों से शक्तियों के युद्ध होंगे। आज मिसाइलों के टाइम पर तीर कमान ये क्या कर लेते, शक्तियों से शक्तियों का युद्ध होगा। कल्कि खुद को जीत रहे हैं, अब भी थोड़ी खामियां बची हैं। कल्कि खुद को जीत रहे हैं। जिस दिन पूरी तरह कल्कि खुद को जीत लेंगे, महाविनाश तुम्हें सर पर दिखाई देगा और फिर कल्कि ही रक्षा करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको सारे धर्म शास्त्रों से प्रमाणित बातों को आसान भाषा में बताया जाता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर